हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, रेडिएटिविटी पार्ट 7 आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। उसके पहले के सारे लेक्चर आप अच्छी तरह से मैं फिनिश कर चुके हो, पक्का फिनिश कर चुके हो, पूरा मुझे विश्वास है। ओके, और ना किए हों, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं अभी किया हुआ तो जल्दी से पढ़ डालिए, ठीक है। रेडिएटिविटी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक सबका बहुत अच्छा तैयार हो गया होगा, नहीं है तो जल्दी कर डालो। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी पार्ट 8, एपिसोड नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैक्सिमम हर टाइप के न्यूमेरिकल बता दूँ, और यदि हम लोगों को कुछ और भी टाइप की अभी ज़रूरत पड़ती है जो नहीं हो पाता है बेटा इस एपिसोड में, तो उसको पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10 में आज हम लोग सब फिनिश कर देंगे। क्लियर? तो चलिए फिलहाल आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियो एक्टिविटी पार्ट 8 न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि अब हर टाइप का मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे लेने जा रहा हूँ इस एपिसोड में। क्लियर? तो बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाइएगा सारे न्यूमेरिकल का, अपने करने की कोशिश करिएगा, और पूरा साल में जब करूँगा तो कॉपी में ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा, और फिर और एक्सरसाइज जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा वहाँ से एक्सरसाइज करिएगा। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा कि एक ग्राफ दिया हुआ है, यह एक ग्राफ दिया हुआ है, रेडिएटिविटी का एक ग्राफ दिया हुआ है। रेडिएटिविटी का एक ग्राफ दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर लिया गया है काउंट रेट लिखा हुआ बेटा इस पर, वाई एक्सिस पर काउंट रेट पर मिनट लिया गया है, काउंट रेट। ओके, पर मिनट, और इस पे लिया गया है टाइम टी आवर्स में टी आवर्स में लिया गया है। ठीक, यहाँ ग्राफ पर यहाँ लिखा हुआ है 100, यहाँ पर है 100, फिर यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 75, फिर इसके यहाँ पर है 3 आवर्स, फिर यहाँ पर है 6 आवर्स, फिर यहाँ पर है 9 आवर्स, आवर में है। ये है क्वेश्चन, इस तरह से ग्राफ है। यहाँ है 25 और यहाँ है 12.5, लाइक दिस, ऐसा एक ग्राफ बना हुआ। और आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और क्या दिया गया है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ सैंपल इज 10 ग्राम। इनिशियल अमाउंट सैंपल का लिया गया है 10 ग्राम। क्लियर? और आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ, बताना क्या है हम लोगों को, द हाफ लाइफ एंड decay constant in the first half lifetime, in the first half life period will be, this is the question, will be। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है
4 hours and 9,000, 4 hours and 9,000 अप्रॉक्स। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 hours and 13,500 अप्रॉक्स। सी ऑप्शन है 3 hours and 2,3500 अप्रॉक्स। एंड डी ऑप्शन है 10 hours and 157 अप्रॉक्स। ओके, एक बार क्वेश्चन पहले नोट करिए फर्स्ट, रेडियोएक्टिविटी पार्ट 8 न्यूमेरिकल्स। ओके, तो जल्दी से पहले ऑप्शन नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए व्हाट इज द आंसर, किस पे आप निशान मारना चाहेंगे? ए बी सी डी में से कौन सा आपको सही दिख रहा है? हो गया, कर लिए? कोशिश करिए सॉल्व करने की ऐसे को। चलिए वहीं पर वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोक करके कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब आप अपना चेक करिए। सॉल्व करने के बाद अपना चेक करिए, ठीक है, क्योंकि केवल देखने से नहीं आएगा ना। जब एक बार अपने कोशिश करिए और उसके बाद जब मैं बताऊँगा तो फिर वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा ना, कभी भूलेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए अपनी ज़रूर कोशिश करिए एक बार हमारे बताने के पहले। हो गया? आइए चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो 10 ग्राम इनिशियली सब्सटेंस था, तो जानते हैं कि वो 10 ग्राम था कि 100 ग्राम था कि 20 ग्राम था कि 1 किलो था, क्या था, उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? टी हाफ लाइफ टाइम में तो फिक्स होता है, चाहे जितना भी हो सब्सटेंस हो, चाहे 1 मिलीग्राम हो, चाहे 1 टन हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाफ लाइफ टाइम होता है। अच्छा, तो उसे कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, अब हमारा काउंट रेट इस पे दिया हुआ है, तो काउंट रेट जानते हैं कि जो काउंट रेट होता है, जो काउंट रेट है तो वही क्या है, जो काउंट रेट होता है हम लोग का वो हाफ लाइफ टाइम होता है। तो वहाँ से हाफ लाइफ टाइम, वहाँ से आपको पता चल जाएगा ना, डी के रेट है ना वो काउंट रेट पर मिनट, तो यानी कि मिनट में हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यह है टी हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हम लोग को टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो एरो मत लगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी। चलिए, तो अब पहला काम ये कि हम लोग क्या करें कि पहले तो आप इस ग्राफ को देख करके हाफ लाइफ टाइम तो आप वैसे ही बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जानते हैं कि हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, तो हाफ लाइफ टाइम तो आप पहले वैसे ही बता दो भाई। कैसे? चलिए देखें, काउंट रेट यानी कि पहले जो था डीपी, जिसको डीपीएम है यहाँ पर, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, तो डिसइंटीग्रेशन पर डीपीएस नहीं दिया हुआ, डीपीएम दिया हुआ है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, यानी कि काउंट रेट पर मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे काउंट रेट पर मिनट कितना है? 100 है। अब वो चाहे अल्फा निकल रहा हो, चाहे बीटा निकल रहा हो ना, या चाहे दोनों निकल रहे हो आगे पीछे, मतलब कि जो रेट होता है निकल कुछ भी रहा हो, तो जो काउंट रेट है ना, तो वह कितना देर में आधा हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे 100 है, तो 50 कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का टाइम लगा होने में, इतना ये वाला लगा। ठीक, देखिए 50 कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर मिला दीजिए, मीन्स कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक टाइम हुआ, दिस टाइम इंटरवल इज द क्या, यही हमारा क्या है? टी हाफ है ना। तो यहाँ मत लिखिए इसको, टी हाफ यहाँ पे लिख दीजिए, ये टी हाफ पर बताइए कि यह टाइम हम लोग का टी हाफ है। और ये क्या है? काउंट रेट पर मिनट, यानी कि नंबर बता रहा है, इमिटेड नंबर कितना है। तो टी बराबर 0 पर कितना था वह? टी बराबर 0 पर 100 था, और इसके बाद में 3 घंटे के बाद में वो कितना हो गया है? 50 हो गया।
काउंट रेट 50 हुआ, 3 घंटे बाद तो काउंट रेट 50 हो गया। तो इसका मतलब कि आधा हो गया, हाफ हो गया, इसका जस्ट हाफ हुआ। तो जितना देर में हाफ हुआ काउंट रेट, वही उसका हाफ लाइफ टाइम बन गया। तो एक बात तो पहला फिक्स है कि जो हाफ लाइफ होगा वह तो फिक्स है कि 3 आवर्स है। तो या तो ऑप्शन मेरा बी सही होगा या तो ऑप्शन मेरा सी सही होगा। इन दोनों में से कोई एक होना है। चलिए, अब ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता और ऑप्शन नंबर डी हो नहीं सकता, क्योंकि 10 आवर्स दिया गया है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि या 9 आवर्स यहाँ तक देख रहे हैं तो फिलहाल है ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दीजिए। अब यही सब प्रोसेस जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो यही सब प्रोसेस ना, कि कौन बिल्कुल हो नहीं सकता पहले तो उसको आप हटा दीजिए, कौन अब हो सकता है आप उसके बाद में सॉल्व करिए। तो यही सब प्रोसेस आपको सीखने की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो फिलहाल इसको पहले हटा दिया जाए। अब हम लोग का आंसर में एक क्लियर है, हम लोग श्योर हैं कि या तो आपका आंसर बी होगा और या तो नहीं, आपका आंसर सी होगा। अब आइए चलिए देखते हैं कि होगा इसमें से कौन इसमें से होगा। अच्छा, अब जैसा मान जाइए, सपोज करिए यदि एक ही रहा होता 3 आवर का यदि एक ही रहा होता तो एक आंसर मार दिए होते। लेकिन 3 आवर से इसीलिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आइए सॉल्व करके आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया जाए कि क्या होगा। ठीक, चलिए आइए। हाँ, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। आइए, तो काउंट रेट, ध्यान दीजिएगा, काउंट रेट यानी कि उनका नंबर क्या होता है। तो जो काउंट रेट होता है, ठीक है ना, जो काउंट रेट होता है, यदि यहाँ पर देखिए टाइम मीन्स कि ये पूरी एरिया जिस भी टाइम में आपको बताना, फर्स्ट हाफ बोला है तो फर्स्ट हाफ में काउंट रेट बताना है। तो अब जैसा देखिए ये पूरा ना, ये पूरी एरिया होगी, ये पूरी एरिया क्या बताएगी, पूरा काउंट रेट बताएगी। यानी कि यह बताएगा कि अप्रॉक्सीमेटली ना, क्लियर। तो क्या बता रहा, चलिए भाई, तो अब यहाँ पर देखिए काउंट रेट यानी कि कुल टोटल उतने देर में कुल टोटल कितना इमिशन हुआ, ये मतलब है। यानी कि हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कि टोटल कितना इमिशन हुआ फर्स्ट हाफ में। तो क्या करना है, इस पे तो नंबर दिया ही है और टाइम दिया है, फर्स्ट हाफ हो गया। तो जितने देर में पूछा है, मान लीजिए कि 6 आवर में पूछता, यानी कि ऐसे पूछता कि 2 हाफ लाइफ टाइम में कितना इमिशन हुआ, 2 हाफ लाइफ टाइम में कितना इमिशन हुआ। तो एक हाफ लाइफ टाइम यहाँ तक हो गया, दूसरा हाफ लाइफ टाइम यहाँ, तो ये वाली एरिया लेते, इतना लेते। लेकिन इसको नहीं पूछा है तब यहाँ से करते, ऐसे करते तब इसको। तो लेकिन फर्स्ट हाफ पूछा है तो फर्स्ट हाफ का इक्वल निकाल दिया जाए। चलिए, तो अब देखिए यह A1 ले लीजिए एरिया और ये एरिया ले लीजिए A2। तो हाफ लाइफ तो हम लोग श्योर हो गए हैं कि टी हाफ कितना है इसका, टी हाफ इसका है 3 आवर्स, टी हाफ है इसका 3 आवर्स है, ये तो हम लोग श्योर हो गए हैं। ठीक, और अब बचा हुआ है कौन सा, अब बचा हम लोग को टोटल डिसइंटीग्रेशन कितना हुआ हम लोग को, इस फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम में हमको ये बताना है। तो नाउ टोटल डिसइंटीग्रेशन इक्वल टू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ, तो A1 प्लस A2 कितना हुआ, A1 प्लस A2, A1 इक्वल टू A1, तो A1 कितना हुआ, देखिए यहाँ है 50, ये है 3, तो 50 इंटू 3 आवर्स है, लेकिन मिनट में चूँकि हुआ है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, 3 घंटा है तो उसमें मिनट में बदल देना रहेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, और प्लस अब इसका, तो यह वहाँ पर जो ऑप्शन में देखे होंगे लिखा है अप्रॉक्स, तो वह अप्रॉक्स क्यों दिया हुआ है, कि अप्रॉक्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर ना, अप्रॉक्स क्यों लिखा हुआ है, तो अप्रॉक्स इसलिए लिखा हुआ कि यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, जानते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व है, यह स्ट्रेट लाइन है नहीं। तो जब हम इसकी एरिया निकालेंगे ना, जब हम इसकी एरिया निकालेंगे तो यदि मान लीजिए कि हम इसको ट्रायंगल मान करके, त्रिभुज मान करके यदि हम इसकी एरिया निकालते हैं
तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वह लगभग में वैल्यू देगा, इसीलिए वहाँ लिखा हुआ है अप्रॉक्स। बात समझा? तो अब जब अप्रॉक्स शब्द है तो जानते त्रिभुज की क्षेत्रफल एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स 3, तो बेस मीन्स 3 और 3 क्या? आवर्स, उसको मिनट में बदल दीजिए 60 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? हाइट है हम लोगों का, यहाँ से देखिए इस त्रिभुज का, यहाँ से 50 से 100, तो ये इतना हाइट हुआ, ये इतना हाइट हुआ, तो 50 से 100 यानी कि 50, तो इंटू 50 इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग ये होगा 30 और ये पहले तो 2 जीरो लगा दें बेटा, ये 2 हो गया और 6 गुणे 5 30 हो गया, 30 900 हो गया, तो 900 ना, यही ना? तो जो लगाया 9000 हो जाएगा बेटा, 9000 होगा प्लस, अब यहाँ पे आ जाइए, 2 है, ये हो गया 25, तो 25 और 18 ये हो जाएगा, 6 गुणे 3 180 हो गया, तो 180 और गुणे 25, ठीक। तो ये कितना आ गया? 9000 और प्लस 25 गुणे 180 कर देना था। तो चाहिए करके देख लिया जाए, 180 गुणे 25 करना है। $4500, तो 4500 यानी कि 9400, तो 9000 प्लस 4000 है 13500, 13500, yes, approx. Means the option answer of this question becomes answer equal to B ऑप्शन में शायद था, क्लियर? हाँ, बी ऑप्शन में था, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर? चलिए, हो गया? आ जाइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन बेटा नंबर 2, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एट ए प्लेस level of radiation is 50 times, level of radiation is 50 times the permissible value, 50 times the permissible value. Half-life of radiation is 10 days. half-life of radiation 10 days half-life है उसका, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन में कि आफ्टर हाउ मेनी डेज the place will be safe. How many days the place
will be safe. The place will be safe. Okay. चलिए, तो क्या दिया हुआ है? At a place level of the radiation is 50 times the permissible value. यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा सब कुछ। चले, एक क्वेश्चन कौन सा आपको हीरो बना देगा आप नहीं जानते, और कौन सा आपको जीरो बना देगा ये भी नहीं जानते, ठीक है ना। तो इसलिए हर क्वेश्चन पे बहुत अच्छा तरह से फोकस हो। चलो, तो क्या कह रहा कि किसी स्थान पर, कह रहा क्वेश्चन में कि एट ए प्लेस, किसी स्थान पर जितना परमिसिबल वैल्यू होता है रेडिएशन का, यानी कि जो आदमी की बॉडी, जो व्यक्ति की बॉडी टॉलरेट कर सकती है, तो वह कह रहा कि तो उससे 50 गुना ज़्यादा कहीं पर परमिसिबल वैल्यू से ना 50 गुना ज़्यादा कहीं पर रेडिएशन है, 50 टाइम्स, और हाफ लाइफ 10 डेज है, ठीक। तो कह रहा कि कितना देर बाद वह प्लेस रेडिएशन फ्री हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर व्यक्ति अपना काम कर सकता है। अब ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी देख लेते बेटा, दिया है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन है नंबर ए। नंबर ए दिया हुआ है 86.5 डेज। ऑप्शन बी है 23.2 डेज। सी ऑप्शन है 40 डेज, और डी ऑप्शन है 56.4 डेज। चलो, मार दो निशान फटाफट, ट्राई टू डू। हो गया। चलो, आपको मैं पीछे क्वेश्चन कराते समय थ्योरी में भी न्यूमेरिकल करवाया हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं थ्योरी पढ़ाते आ रहा हूँ ना, तो इसीलिए ये नहीं है कि यहाँ एक एपिसोड या केवल न्यूमेरिकल रहेगा उसमें, बाकी में न्यूमेरिकल नहीं है। हर एपिसोड में न्यूमेरिकल है, पहला और दूसरा एपिसोड हमारे समझ से छोड़ करके बाकी सब में न्यूमेरिकल होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वहाँ पर दिया हुआ है सब। वह जो टी बराबर आता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये सब कहाँ से आता है, कैसे आता है ना, प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ काउंट क्या होता है, सब कुछ पीछे बहुत गजब का पढ़ाया हूँ बेटा। तो आप क्या करेगा, वीडियो नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक देखिएगा, सब कुछ सिस्टमेटिक देखिएगा, बीच में कोई वीडियो मत देखिएगा। जब भी देखिएगा, भले ही 1 दिन बाद देखिए, 2 दिन बाद करिए, लेकिन जब भी करिए तो सिस्टमेटिक, नंबर 1 पहले, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। चलो बेटा, अब यहाँ पर देखो कैसे करना है। तो आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ बेटा कि n बराबर n0 ना, हाफ पावर n। आप तो एक फार्मूला ही जानते हो, ठीक। दूसरा क्या जानते हो? दूसरा जानते हो कि n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लेमडा टी, ये भी जानते हो, क्लियर। जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पर लगाते हैं, और ये सब कुछ कहाँ पर क्या लगाना है, तो ये सब कुछ आप तभी कर पाओगे जब आपकी पूरी वेल थ्योरी बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ फिनिश होगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? रेडियोएक्टिविटी की हम लोग बेटा धुनाई कर रहे हैं, और ये 8वां एपिसोड है, धुनाई का 8वां एपिसोड रेडियोएक्टिविटी का है ना। तो आप सारे एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए, सब कुछ ना, अपने मित्रों वगैरह में सब्सक्राइब करवाइए, शेयर भी करिए, अपने गजब का पढ़िए फिलहाल। ओके, तो चलिए, तो इनमें से अब दोनों इक्वेशन को जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको वहाँ पर यूज़ करना है। अब जैसा देखिए, तो जब भी कभी ये कहा जाए कि 50 टाइम्स, बात समझे बेटा, 50 टाइम्स है, यानी कि शुरू में अभी क्या है, अभी वहाँ पर आप जैसे मान लो कि वहाँ कहीं किसी स्थान पर रेडिएशन है, तो किसी स्थान पर रेडिएशन है तो वह क्या है, वह आप ज्यों ही अभी हम वहाँ पहुँचे, हम देख रहे हैं कि यहाँ काम करने लायक है कि नहीं, तो हमको वो क्या मिला, हमको 50 गुना ज़्यादा मिला, जितना काम करना है उससे 50 गुना ज़्यादा मिला, यानी कि जो वहाँ पर होना चाहिए उसका 50 गुना है वहाँ पर। यदि वहाँ पर रेडिएशन ना होता तो हम वहाँ काम करते, यदि वहाँ रेडिएशन ना होता तो वहाँ पे हम काम करते। कितना रेडिएशन होता? एक होता तो काम करते हम, लेकिन है वहाँ कितना? 50 गुना। इसका मतलब क्या कि जब हम t बराबर 0 पर, बेटा जो अभी हम काम शुरू करे जा रहे हैं, यानी t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर रेडिएशन को कितना बोल रहा है? 50 टाइम्स बोल रहा है, क्योंकि अभी हम काम करने जा रहे हैं वहाँ। t बराबर 0 पे हम जा रहे हैं बेटा, देखना है, ये सब आता होता नहीं है लोगों के एग्जाम में,
एग्ज़ाम में निकलता उकलता नहीं, उल्टा हो जाता है, तो इसलिए समझा रहा हूँ। खूब अच्छी तरह दिमाग ना, हाँ फर्स्ट क्लास, ओके, हाँ फर्स्ट क्लास दिमाग करके समझना बेटा। तो t बराबर 0 पर जैसे मान लो कि इस स्थान पर पॉल्यूशन है, हम वहाँ पर जा रहे हैं काम करने, तो t बराबर 0 तो मेरा अब न शुरू हुआ, जब मैं पहुँचा काम करने तो t बराबर 0 पर क्या देखा, 50 गुना, तो यानी वो क्या था 50, तो 50 क्या था बेटा, इसका मतलब ये था कि ये 50 गुना है। तो जब यह 1 है, 50 गुना मतलब क्या, कि जब यह 1 है तो ये 50 है, यही ना। तो जब ये 1 है तो ये 50 है। अब जा देखना n अपान n नॉट बराबर क्या हुआ, तो n अपान n नॉट बराबर यह 1 है, यह 1 है, ये 50 है, 1/50 हुआ, और क्या हुआ, ओके फैंटास्टिक। यही बात सीखनी थी, क्योंकि देखने में ना उल्टा हो जाता है, देखने में उल्टा होता है बेटा, तो देखने में ये उल्टा होता है, ठीक। और यह बात को तुम अच्छी तरह से मात्र केवल P100 फिजिक्स चैनल पे समझ सकते हो। किताबों में ये सब थोड़े लिखा हुआ, किताबों में हाँ बस ऐसे दे दे, किताब देख के नहीं आएगा बेटा, एरू गैरू लोगों से पढ़ने से भी नहीं आएगा। कहाँ पढ़ना है, P100 फिजिक्स, ओके। चलो आ जाओ, देखो हाँ बेटा, तो n अपान n नॉट बराबर क्या हुआ अपना 50 कन्फर्म हो गए। तो जब इतना क्लियर हो गए, अब बाकी कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, अब आसानी से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस इतना यही ज़रूरी था मेन। यहाँ पर क्योंकि उल्टा दिखता है व्यक्ति को, बात समझा ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स मात्र यही गलत करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे गलती होती है इस क्वेश्चन में। तो n अपान n अपान पे 50 देख लिया, बाकी का काम क्या करना। अब जैसा देखो हाफ लाइफ टाइम कितना है, हाफ लाइफ टाइम कितना बेटा, यहाँ पे दिया हुआ हाफ लाइफ टाइम है 10 डेज, 10 दिन है, बात समझा ना, 10 डेज है। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज द प्लेस विल बी सेफ, कितना बाद में प्लेस सेफ हो जाएगा। चलो तो मान लिया जाए, हाँ बेटा, अब ये मान लिया जाए कि चलो अब ये तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे टी हाफ तो है नहीं पता, टी हाफ पता नहीं है, और नहीं टी हाफ पता बेटा, टोटल टाइम मालूम है नहीं ना, तो टोटल टाइम मालूम है, नंबर देखो तो टोटल टाइम टी भी नहीं मालूम है। एक फार्मूला तो मैं जानते हो कि टी बराबर होता है क्या, टी हाफ इंटू एन होता है बेटा, ये जानते हो ना, क्लियर हो यहाँ पर। तो अब जा देखना, तो ना ही ये पता है कैसे करें, कैसे क्वेश्चन को करना है, ध्यान देना, ना ही ये पता है और ना ही ये पता है, केवल इससे कुछ होने वाला है नहीं ना। यदि ये मालूम होता तभी काम चल जाता, और ये मालूम होता तभी काम चल जाता, लेकिन केवल अकेला ये पता हो या दो ना हो तो फिर क्या करोगे। तो फिलहाल चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू n नॉट हाफ पावर n फार्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, देखो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलो आ जाओ, तो जब नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, आ जाओ आगे देखते हैं। चलो बेटा, अब ये हम लोग श्योर हो गए हैं कि n अपान n नॉट बराबर क्या पाए हो, 1/50 पाए हो, ये तो क्लियर हो। चलो अब आ जाओ तो दूसरा फार्मूला ले लो, n बराबर क्या, n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी हो, जानते ही हो। चलो इसको इधर लागो, n/n नॉट बराबर कितना हुआ, ई पावर माइनस लेमडा टी, इसकी वैल्यू कितनी दी बेटा, 1/50 इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा टी दिया हुआ है। चलिए इस माइनस को हटाने के लिए उल्टा ऊपर कर दीजिए, तो 50 बराबर कितना हुआ, ई पावर लेमडा टी हुआ बेटा, ओके। दोनों साइड से लॉग ले लो, चलिए तो दोनों साइड से लॉग ले लिया जाए, तो लॉग कितना हो जाएगा बेटा, लॉग ऑफ 50 ऑन बेस ई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टी लॉग ऑफ ही ऑन बेस ई। जानते हो कि यह इतना 1 हो जाता है जब जिसका लॉग निकालते हो और जो बेस होता है दोनों बराबर होते हैं। चलो तो अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो लॉग 50 है ना, 10 इंटू 5 कर सकते हो, तो लॉग 5 इंटू 10 कर सकते हो बेटा, और इधर कितना हो गया, लेमडा टी हो गया, क्लियर। चलो अब
देखो ये टोटल टाइम हमको बताना था। अब बात रही डी के कांस्टेंट की, चलो बाद में रखा जाएगा। अभी डी के कांस्टेंट टी ले लो, बराबर हमको टी चाहिए था ना बेटा। देखो टी बराबर टोटल टाइम पूछ रहा था, टी बराबर कितना हुआ, तो टी बराबर कितना हुआ log ना, तो 5 इंटू टी यानी कि log 5 और log 1 log 10, तो log 10 का मान बेटा 1 हो गया और log 5 का मान निकाल लोगे तो लगभग नेचुरल log 5 का 1.66 होता है के आसपास होता है ना। तो चलो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये चलो फिलहाल अभी लॉग है यहाँ पर ऐसे लाने दो ब्रैकेट में, लॉग ई ऑन बेस 5 इंटू 6 5 इंटू 10 और इधर कितना होगा बेटा लेमडा टी है, टी का मान निकालना था। तो चलो तो टी बराबर यहाँ से निकाल दिया जाए, यहीं से तो या यहाँ कर दो, टी बराबर कितना बेटा, तो टी बराबर हो जाएगा हम लोगों का लॉग 5 इंटू 10 अपान ई अपान कितना हो गया, अपान हो जाएगा ये लेमडा हो गया। ठीक, अच्छा अब लेमडा बराबर जानते हो, चलो इधर आ जाओ, तो टी बराबर लॉग 5 इंटू 10 ऑन बेस ई अपान क्या लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0.6931 अपान क्या टी हाफ। अच्छा टी हाफ तो मान दिया ही है, टी हाफ का मान दिया ही है, ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दो टी हाफ कितना 10 डेज ओके हो गया बेटा। और अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये बताया अभी कि 10 ये लॉग 10 हो जाए। अब लॉग 5 नेचुरल लॉग 5 1.66 होता है और 10 ना, तो 10 लॉग 10 1 हो गया यानी कि 1.66 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाए 2.67, तो लगभग 2.67 गुणे 10 करोगे अपन इसे डिवीजन कर दोगे तो कितना मिला बेटा, तो आपको मिल जाना है कितना, हाँ बेटा देखो मिल जाना है कितना, तो मिल जाएगा आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा आपको 56.44, तो 56.44 डेज ओके। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ द क्वेश्चन, समझ गए होंगे। अब देखिएगा ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए अब यहाँ पर हाफ पावर n वाला फार्मूला लागू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, अभी रीजन समझाया आपको, क्योंकि ना स्मॉल n दिया हुआ ना टोटल टाइम दिया हुआ, इसलिए वो लागू नहीं हुआ। ठीक, अच्छा अब दूसरे वाले फार्मूला में n इक्वल टू एफ जेड, ये वाले देखो बेटा, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, तो इसमें लेमडा की जरूरत पड़ती है, टोटल टाइम देखो बेटा यहाँ से अब ऐसे ही देख के पता कर लेना है कि कौन सा यूज होगा। तो टोटल टाइम देखो निकालना है, तो यहाँ टोटल टाइम दिखा बेटा, तो ये टोटल टाइम होता है, ये निकल जाएगा। यदि हमको n और n नॉट का रेशियो पता हो तो ये टोटल टाइम निकल जाएगा, बशर्ते की जरूरत किसकी पड़ेगी, लेमडा की। लेमडा क्या है बेटा, डी के कांस्टेंट। तो अब डी के कांस्टेंट जानते हो कि डी के कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम में सीधा रिलेशन है। तो डी के कांस्टेंट अभी देखो यहाँ पे देखिए, डी के कांस्टेंट अभी कैसे मैं निकाला हूँ, क्या होता है डी के कांस्टेंट कैसे निकालो बेटा, तो डी के कांस्टेंट कहीं पर भी निकालना है तो जानते हो कि टी हाफ बराबर कितना है 0.6931 अपान लेमडा है, लेमडा बताना है आपको, तो लेमडा बराबर 0.6931 अपान क्या टी हाफ कर दोगे, तुरंत डी के कांस्टेंट निकल जाएगा। वही काम देखो बेटा हमने यहाँ पे किया है। ठीक, और 10 डेज में था 10 ऊपर चला गया है यहाँ पर। ठीक, और इसका जानते हो लॉग ब्रैकेट में लॉग ए गुणे लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और दोनों नेचुरल लॉग हैं ना, दोनों का नेचुरल लॉग है, तो लॉग 10 का 1 हो गया है और लॉग 5 का 1.66 या 1.67 के आसपास होता है। दोनों को सॉल्व कर दो बेटा 56.44 डेज, दैट विल बी द आंसर। फैंटास्टिक। तो कौन सा फार्मूला ये कब लगेगा, दूसरा वाला फार्मूला कब लगेगा, तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ आपको, 50 न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। क्लियर, तो एक एक क्वेश्चन पे कमांड करिए, कौन वाला आएगा जानते हैं आप भी और हम भी ना, कि कौन वाला आएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कुछ मैं लिया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हूँ और वही न्यूमेरिकल सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूँ, करा रहा हूँ। आपके पास इंडिया की कोई भी बुक होती है, कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी पेपर है,
P100 फिजिक्स पर पढ़ने के बाद जा कर के वो करिए और देखिए कि कितने शानदार तरीके से आपका परफॉर्मेंस आ रहा है। लेकिन आधा पढ़े रहेंगे, आधा नहीं पढ़े रहेंगे, आधा वीडियो देखे रहेंगे, आधा बैठ के उसका डेटा बचाएंगे, DB क्या होता है, GB 1 GB हाफ GB, उसको बचाएंगे चक्कर में 10 से 20 रुपया अपना बचाएंगे। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो 10-20 रुपये के चक्कर में न पड़िए। यही लोग जाके 1.5 लाख रुपये फीस दे के जमा कर बेटा, हाँ, कोटा में, दिल्ली में, बम्बई में ना जा करके ना, दिल्ली बम्बई मद्रास में जा करके 1.5 लाख फीस जमा करते हैं। ठीक, तो 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये फीस जमा करते हैं, फिर भी उनको 0 फिजिक्स मिलती है, फिर भी वहाँ पर फिजिक्स उनको 0 मिलती है। इसका एहसास तब होता है जब पैसा जमा कर चुके होते हैं और फिर भाग करके आते हैं तब अपने शहर में। ठीक है, तब यहाँ वहाँ घूमते हैं, तब फीस में कंसेशन खोजते हैं ना कि हमको थोड़ा सा 10,000 वाली पढ़ाई मिल जाए। पहले जब रहता है, गर्मी रहती है पैसे की, तो पहले दिल्ली और बम्बई, कोटा, मद्रास और बंगलौर दिखता है ना बेटा, और फिर भी उसको मिलता कुछ नहीं। अब ऐसा सोच लो कि हम कहीं पर भी कोई भी कोचिंग हो, सपोज करो, और वहाँ पर यदि वह कोटा का कोई भी कोचिंग हो या दिल्ली का कोई भी कोचिंग हो, मद्रास ना, और या कहीं का भी कोई भी कोचिंग हो बेटा, वहाँ पर जो पढ़ाने वाला टीचर होगा, यदि वह उतना पैसा अपने मार्केट में अपने बल पे कमा पाता अपने जगह पे, तो दूसरे यहाँ पढ़ाने जाता। यदि मान लो 50,000 रुपये कोई वेतन पा रहा है बेटा, तो 50,000 रुपये अपने शहर में पाता तो कहीं और जाता पढ़ाने। अच्छा, और मान लो कि 1-2 टीचर किसी कोचिंग में अच्छे हो ही गए और 4,000 बच्चे एडमिशन ले लिए या 2,000 बच्चे एडमिशन ले लिए, तो एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा होगा? नहीं ना, एक से एक घटिया स्तर के टीचर जा कर के पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े कोचिंगों में। और हम खुद बताएं बेटा, मैं खुद बताऊं तुमको कि हम कम से कम ऐसे 10 टीचर को नाम बता दो तुमको कि इंडिया के जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के ब्रांड जो बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, ठीक, जो लोग बच्चों को जुटाते हैं, तो उन लोगों के यहाँ मैं जिन टीचर को अपने यहाँ रखने में से रिजेक्ट किया हूँ, निकाला हूँ, समझ रहे हो ना, जिनको बच्चे फाउंडेशन के बच्चे कक्षा 11 के निकाल दिए हैं, वो लोग जाकर बड़े बड़े ब्रांड में आज पढ़ा रहे हैं। नाम बताना ठीक नहीं है। यदि किसी को लगता है कि सर एक नाम बता दीजिए, तो मैं नाम बता दूं, दंग रह जाओगे सुन करके कि जो लोग छोटे जगह पर से निकाले हुए हैं वो लोग बड़े ब्रांड में पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही बच्चे फंसते हैं, वो लोग क्या पढ़ाएंगे? ठीक, फिलहाल समाज है, ठीक है, तो फिलहाल समाज बेटा, ठीक है, तो आपको क्वालिटी को पहचाननी है। क्वालिटी, यदि पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो क्वालिटी देख के पता चल जाती है तुरंत ही 5 मिनट में कि क्या पढ़ाई हो रही है। तो फिलहाल P100 फिजिक्स में STP से, ठीक, ओके, तो क्लियर बेटा? आ जाओ, अब चलिए और आगे बढ़ते बेटा। अगला न्यूमेरिकल लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ आ जाओ, देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेंट 4 × 10⁻16 एक्टिव न्यूक्लियाई। लिख लो जल्दी से, ए रेडियो एक्टिव सैंपल contain 4 × 10⁻16 active nuclei which half life is 10 days, which half life is 10 days। यहाँ भी 10 days दिया है हाफ लाइफ। द नंबर ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 30 days, द नंबर ऑफ decayed nuclei after
30 days will be, हाँ ऑप्शन दिया है बेटा, ए ऑप्शन 0.5 इंटू 10 to the power 16, बी 2 इंटू 10 to the power 16, सी ऑप्शन 3.5, सी ऑप्शन 3.5 into 10 to the power 16, and D option 1.5 into 10 to the power 16. ओके, हट सॉल्व कर दो जल्दी, फटाफट मार दो। ए रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेंट, यानी कि उसके पास इतना एटम है, इतना एटम है उसके पास में, विच हाफ लाइफ दिया है 10 days, 30 दिन। देखो बेटा यहाँ टोटल टाइम दिया, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों से अब मिलाओ, मैच कराओ। वहाँ पर हम लोगों के पास प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पर? अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी? टोटल टाइम नहीं था और नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो टोटल टाइम है, तो इशारा समझ गए होगे क्या करना है? हाँ रोक के कर दो जल्दी, फटाफट, बस वीडियो 1 सेकंड के लिए रोको, मार दो जल्दी फटाफट। कर दिया? चलो आओ जाओ, मैं कर रहा हूँ, मिला लो। देखो तो मैं आपको अभी बताया हूँ, समझाया हूँ कि यदि टोटल टाइम है या नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ये दिया हुआ है बेटा, तो जो अपना हाफ वाला फार्मूला आता है बटा 2 पावर n वाला, तुरंत लगा दो, दनादन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। देखो टोटल टाइम दिया हुआ बेटा, देखो 30, ध्यान देना, तो t का मान दिया है 30, और जानते हो कि t बराबर होता है t हाफ गुणे n होता है, n की वैल्यू निकाल दो तो निकल जाए। बस यही चेक कर लेना कि तुरंत वो ऐसे सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा तो वो लगा देना, है ना। बस देखो, तो हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। t कितना है? 30, t हाफ कितना होता है? 10, 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3, बस हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। कैसे? एक लाइन बस और कर दो। क्या करना है? देखो जानते हो कि n/n नॉट बराबर क्या होता है? 1/2 पावर n होता है, तो n/n नॉट बराबर कितना हुआ? 1/2 पावर कितना है? n का मान आया है 3, तो देखो 1/8 हो गया। क्लियर बेटा? तो देखो अब मिला क्या आपको? मिला a कि n बराबर है n/8, यही ना। अच्छा अभी समझ, अब जानते हो कि ये जो n होता है फार्मूले का, देखो बेटा ये जो n होता है फार्मूले में, ये n वो हमेशा रिमेनिंग एटम या रिमेनिंग जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो होता है, और ये इनिशियल वाला होता है ना, ये इनिशियल वाला होता है नॉट। तो n रिमेन्स है, ध्यान देना, n रिमेन्स है बेटा, ये n रिमेन्स है, ये बचे हुए हैं इतना। तो जब इतना बचा हुआ है तो डीके कितना हुआ? तो थ्योरी में सब कुछ आपको समझाया था मैं, क्या करना है आपको। तो डीकेड अमाउंट, डीकेड न्यूक्लियाई कितना हुआ बेटा? तो डीकेड न्यूक्लियाई जब देखोगे कितना हुआ, तो पहले शुरू में कितना था? n0, अब बचा कितना है? n0/8, तो है ना, तो n0 पहले था, ये बचा हुआ है, तो डीके कितना हुआ? तो 7/8 n0, दैट इज द आंसर। लेकिन आपको इसमें से बताना है ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, बस वैल्यू पुट कर दो केवल, बस यहाँ हटा दो बेटा, ऊपर आ जाए। देखो बेटा अब तो देखो, अब आंसर कौन सा? 7/8 आ गया। तो आंसर हम लोगों का है, आंसर है बेटा 7/8 n0, वैल्यू पुट कर दो n0 की, तो 7/8 n0 कितना था? 4 × 10⁻16 था ना, तो कितना जाएगा? हाँ बेटा कितना जाएगा? ये आ गया, 8 से काटोगे इसको, तो 8 से ना बेटा तो 8 10/5 आ जाएगा, 0.5 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो 4/8 मतलब 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, और 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 5 3.5 हो जाएगा,
तो 3.5 इंटू 10⁻16 ना न्यूक्लियाई। ओके, न्यूक्लियाई। तो 3.5 यानी कि आंसर इज सी। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया? कहीं कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम कोई बेटा? बहुत ही आसान है, हर तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। हाफ पावर एन वाले फार्मूले का एक्सपर्ट बन जाइए। एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, उसका एक्सपर्ट बन जाइए। बिल्कुल ही हर तरह के क्वेश्चंस का एक्सपर्ट बनिए। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन लेते बेटा। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। चलो, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा एक साल कि क्वेश्चन नंबर जो भी हो डाल देना बेटा। चलो, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा कि ए रेडियो एक्टिव सैंपल हैज टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज। पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ए रेडियो एक्टिव सैंपल हैज टू डिस्टिंक्ट। टू डिस्टिंक्ट मीन्स कि दो तरह का ना, टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज, टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज having same number initially, having same number initially, the mean lifetime is tau and 5 tau, यानी दोनों का जो मीन लाइफ टाइम है वो अलग अलग है। द मीन लाइफ टाइम is tau and 5 tau. The decay product in both cases are the stable. The decay product in both cases और स्टेबल। ग्राफ बिटवीन टू नंबर विथ टाइम विल बी। द ग्राफ बिटवीन टू नंबर्स एंड टाइम विल बी। तो ग्राफ बताना बेटा। तो ग्राफ बिटवीन टू नंबर एंड टाइम विल बी। तो क्वेश्चन नोट कर लो पहले। क्वेश्चन पहले नोट कर मैं तब ग्राफ बनाऊं। द ग्राफ बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, टू नंबर एंड टाइम और नंबर, यानी दोनों के नंबर के बीच, यानी कि जो न्यूक्लियाई है, दोनों का न्यूक्लियाई को एक लेना है। जैसे मान लीजिए एक में 10 है, एक में 5 है, तो 10 और 5 15 है ना, 15 लेना है। जैसे कभी किसी समय एक में 20 है, दूसरे में 25 है, तो 45 हुआ ना टोटल। यस, तो नंबर ये कह रहा है, नंबर और टाइम का ग्राफ कैसा होगा। क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए मैं ग्राफ यही बना देता हूँ, नीचे आ जाइए। छोटा ग्राफ है, बड़ा नहीं है। ऑप्शन ए, आईआईटी में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। टी टाइम है बेटा, और ये नंबर है एन। तो दिया है ग्राफ का शेप ऐसे। पहला ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन, बी नंबर में दिया है बेटा इस तरह से, ये टाइम और ग्राफ का शेप ऐसे दिया, ऐसे दिया। सी ऑप्शन में सी ऑप्शन बेटा
ऐसे दिया, और डी ऑप्शन जो कॉमन वाला होता है, ठीक, जो अच्छा लगे मार दो। जो अच्छा लगे मार दीजिए। फर्स्ट क्लास, मार दिया। हाँ, जो अच्छा लगे मार दो। तो जानते ही हो कि यदि कंसेप्ट क्लियर है तो करोगे सॉल्व, कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व करोगे तब मारोगे, और नहीं यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, इस पर मार दें, इस पर मार दें, तो मन कहता है इसी पे मार दे, चलो हाँ उसी में मार दिया। फिलहाल अब आपको आंसर का इंतज़ार होगा। आंसर कौन सा होगा, विच वन इज करेक्ट, तो दिस इज करेक्ट। हाँ, वही जो आप जानते हैं वही वाला। ये किसका ग्राफ बेटा, n इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। आप कहेंगे कि सर कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। यह क्वेश्चन आपको मैं पीछे वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ, और क्या, और देखिए कि यह पीछे वीडियो में है, किसी नंबर में होगा ना, पीछे वीडियो में है ये सॉल्व। और वहाँ पर अंतर क्या है दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन बेटा अंतर यह है कि मैं जहाँ पे लिया हूँ वहाँ पर भी वहाँ डी के कांस्टेंट है, तो वहाँ पर लेमडा लिया गया है और 5 लेमडा लिया गया है। क्वेश्चन वही है, ये जगह और है, ये जगह देखिएगा पीछे वीडियो में बेटा पढ़ चुके हैं आप कि वहाँ पर लिया गया था और जिसका आंसर कुछ आया था 324 करके आया था ना, मीन्स कि कौन सा फार्मूला, T इक्वल टू T1 T2 अपान T1 प्लस T2। अब कहेंगे सर हाँ बिल्कुल याद आ गया, आना चाहिए, आंसर देखने के पहले आना चाहिए था। क्यों इसलिए आना चाहिए था क्योंकि जानते हो कि यदि जब कभी भी एक ही सैंपल में 2 स्पीशीज होती है, यानी कि जब कोई सैंपल है उसमें से अल्फा एमिशन भी हो रहा है और बीटा एमिशन भी हो रहा है, तो जानते हो कि अल्फा बीटा दोनों एक साथ तो होते नहीं, दोनों एक साथ होते नहीं, अलग डिफरेंट टाइप पे ही होते हैं। तो अब आपको बताना है उस सैंपल में अब एक आइटम कोई है, उसमें से पहले निकला अल्फा का एमिशन हुआ है, फिर उसमें से किसी दूसरे आइटम से यानी दूसरे न्यूक्लियाई से फिर बीटा का एमिशन हुआ है, तो अल्फा बीटा उस सैंपल में दोनों है ना, है कि नहीं। किसी एक न्यूक्लियस से अल्फा एमिशन, अल्फा और बीटा एक साथ नहीं हो सकते, श्योर है, जानते हैं नियम जानते हो, ओके। जो हमारा n इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी होता है, तो वह पहले एक सैंपल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एक सैंपल के लिए, एक न्यूक्लियस के लिए। तो एक न्यूक्लियस से अल्फा बीटा तो एक साथ निकला नहीं, तो यदि अल्फा निकला तो उसका हाफ लाइफ टाइम T1 था, और यदि बीटा निकलता है उससे तो उसका हाफ लाइफ टाइम T2 होता है। तो हाफ लाइफ टाइम उस एटम का हम कितना लेंगे, तो हाफ लाइफ टाइम हम उस एटम का इतना लेंगे, बात समझा। तो जब यह भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह भी न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, कोई फिक्स वैल्यू आएगी ना जब सॉल्व करोगे। तो अब जैसे मान लो कि मैं 116 सौ रख दूँ, 104 सौ रख दूँ, तो 1600 400 रख दूँ, तो सॉल्व करोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू पाओगे ना। इसका मतलब कि हाफ लाइफ टाइम विल बी देयर फिक्स। अच्छा, अब लेमडा के फॉर्म में जानते हो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होता है, तो यह भी लेमडा कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट हो गया ना। और जानते हो अब यहाँ दिया है टाउ के फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, वही फार्मूला सब कुछ बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि जानते हो कि टाउ बराबर होता है 1 बाई लेमडा, और
टी हाफ बराबर होता है 0.6931 अपान लेमडा। इसका मतलब क्या हुआ कि टी हाफ बराबर 0.6931 इंटू क्या टाउ हुआ ना। मीन्स कि यदि टाउ की वैल्यू हम निकालना चाहें तो टाउ बराबर कितना हो गया बेटा, देखो यहाँ पे, तो टाउ बराबर कितना हुआ, तो टी हाफ अपान 0.6931 हुआ, या टाउ बराबर कितना आता है, वही 1.44 इंटू क्या टी हाफ, है ना। क्लियर हो। इसका मतलब ये हुआ कि टाउ के फॉर्म में यदि हम इसी फार्मूले को लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखो यहाँ पे देखिए टी हाफ है ना, तो जहाँ पर T1 है, देखिए जहाँ पर T1 है वहाँ पर हम लिख दें 0.6931 इंटू टाउ 1 हो गया, फिर गुड़े 0.6931 इंटू टाउ 2 अपान टाउ 1 प्लस टाउ 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो अब एक नीचे 0.6931 से एक 0.6931 कट रहा है, ऊपर एक बच जा रहा है, तो 0.6931 इंटू बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, देखो तो 0.6931 इंटू क्या टाउ 1 टाउ 2 अपान टाउ 1 प्लस टाउ 2। यस, दिस इज अनदर फैंटास्टिक फार्मूला। तो नोट करिए यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, फाइनली यहाँ पर नोट करिए। तो टाउ बराबर पाए हम लोग क्या 0.6931 इंटू टाउ 1 टाउ 2 अपान टाउ 1 प्लस टाउ 2 हो गया। तो देखो, तो अब ये वही फार्मूला टाउ के फॉर्म में ये हो गया, तो आप टाउ के फॉर्म में लिखोगे ऐसे। अब आपके सामने देखिए तीन चीज़ें हम यहाँ दिखा रहे हैं, तीन फार्मूले आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट करना, रेड पेन से नोट करें फर्स्ट क्लास। देखिए तीन कौन टी इक्वल टू T1 T2 अपान T1 प्लस T2 नोट करिए फटाफट। लेमडा बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 यू नो वेल एंड टाउ। अब यही फार्मूला हमारे टाउ के फॉर्म में क्या हो रहा है, तो टाउ बराबर 0.6931 इंटू टाउ 1 टाउ 2 अपन टाउ 1 प्लस टाउ 2 कैन बी रिटन। फैंटास्टिक, ओके। अब इसको सॉल्व किया तो इसकी कुछ वैल्यू आई है ना। ओह, तो जब उस रेडियो एक्टिव सैंपल का मीन लाइफ टाइम कांस्टेंट है, जब उस सैंपल का भले ही उसमें दो स्पेसीज हैं, यानी कि दो तरह का वह डिसइंटीग्रेशन फॉलो करता है, दो प्रोसेस को फॉलो करता है, तो जब उसका टी हाफ कांस्टेंट है, जब उसका टाउ की वैल्यू कांस्टेंट है, तो समय के साथ क्या होगा, तो समय के साथ क्या हो रहा है, देखो समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ देख रहे हैं, तो टाइम समय के साथ जो रियल ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का रेडियो एक्टिविटी का, वही होगा। कहाँ से उसमें चेंज आएगा, वो तो कहने की बात है ना कि उसमें दो स्पेसीज हैं, तीन स्पेसीज, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दो स्पेसीज हो या तीन स्पेसीज हो। अब दो का हमने क्या, तीन स्पेसीज रहे तो क्या करेंगे, दो का निकाल लिया, फिर ऐसे तीसरे का निकाल देंगे, अब तो फिर एक तीसरा फार्मूला आएगा हमारा। तो टाउ का मान तो हमने निकाल दिया ना। हाँ, अब ये रहा क्या कि अब उसका मीन लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम, बोथ मीन लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम, दैट विल नॉट ए सिंगल वैल्यू, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशंस और द बाय कैलकुलेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। So you have to now determine the value of the T, what is the final half lifetime and what is the final mean lifetime. You have to calculate this now and again apply the same way, same rule of the radioactivity। तो यहाँ से डिजाइन कुछ नहीं बेटा, ये सही कुछ नहीं ना, डिजाइन फिजाइन कुछ नहीं, ये सीधा अपना क्वेश्चन है, तैयार हो गया। यदि फिर इस बार आईआईटी में जस्ट कमिंग एग्ज़ाम अभी आने वाला बेटा, आईआईटी का आपका ना, अभी नीट आपका जस्ट एग्ज़ाम आने वाला है, उसी में दे देगा तो क्या करेंगे, लगे सोचने अच्छा दो हैं तो उसमें दो हैं तो चलो दो पीक वाले पर मारते हैं, बहुत दिमाग लगाया तो यार चलो दोनों पीक मिला के एक पीक बन जाए तो यही पर मारते हैं। स्टेबल शब्द आया है तो स्टेबल कर देते हैं, नथिंग ऐसे बना दिए जाते हैं, बनाने वाले पेपर सेटर दिमाग वाले होते हैं, ऐसे बना देते हैं। लेकिन आपको अपने फैक्ट पे रहना है, होता क्या है, क्या क्यों कैसे। P100 फिजिक्स में जानते ही SDP सर, ठीक बेटा। चलो और आगे क्वेश्चन लेते हैं, मजा आ गया, चलो ठीक, फर्स्ट क्लास ऐसे पढ़ो जम करके आओ। चलो और आगे बढ़ते हैं,
बहुत न्यूमेरिकल बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत न्यूमेरिकल का टाइम तो लगता है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चला जाए। सब तैयार करो अपना अच्छी तरह से, नोट्स बनाओ फर्स्ट क्लास। हाँ आ जाओ, चलो अगला क्वेश्चन लिया जाए। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर डाल दो। चलो एक क्वेश्चन है कि ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम इज 2 आवर्स। लिख दो जल्दी, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव टी हाफ दिया है, हाफ लाइफ दिया हुआ है 2 आवर्स, जिसका टी हाफ है, टी हाफ लाइफ, टी हाफ इक्वल टू 2 आवर्स दिया हुआ है। इमिट्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 64 टाइम्स, इमिट्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी। देखो कैसे कैसे शब्द आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम बेटा तुमको फंसाने के लिए आ सकते हैं। तो इमिट्स, हाँ बेटा, तो इमिट्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी ना 64 टाइम्स आर द परमिसिबल वैल्यू, 64 टाइम्स ऑफ permissible value. The minimum time after which it would be possible to work, safely with this source. Safely with this source. ओके, हो गया। चलो मार दो जल्दी फटाफट आंसर। हाँ ऑप्शन, चलो ऑप्शन भी दे दें आपको। तो ऑप्शन बेटा, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है 6 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर्स, एंड ऑप्शन डी 12 आवर्स। कौन सा अच्छा लग रहा है देखो? हाँ मारो जल्दी निशान, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। हो गया बेटा? हाँ देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है, जल्दी मार दो, फटाफट मारो जल्दी। चलो वीडियो रोक करके सॉल्व कर लो बेटा, क्या दिया हुआ आ जाओ। अब चलो मैं डिस्कस कर दूँ। ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स इज, देखो हाफ लाइफ इज गिवन हियर, ध्यान देना, हाफ लाइफ टी हाफ 2 आवर्स दिया हुआ है। इमिट्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 64 टाइम्स ऑफ द परमिसिबल वैल्यू, ध्यान देना परमिसिबल वैल्यू का 64 टाइम्स है। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच, यानी टोटल टाइम आपको बताना है, ध्यान देना टोटल टाइम बताना है आपको ना, और टोटल टाइम बताना है आपको विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विथ दिस सोर्स। क्या करोगे?
हो गया, चलो आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि जानते, चलो अब सॉल्व देखा जाए। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे किए हुए हैं कि टी बराबर होता है क्या, टी बराबर होता है हाफ ऑफ नो टी हाफ इंटू एन। जानते हैं फॉर्मूला, ना टी दिया हुआ है ना एन दिया हुआ है, ठीक, और टी हाफ तो दिया ही हुआ है। तो अब तुम्हारे सामने दूसरा विकल्प होता है कि n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी से सॉल्व कर दो, है ना, सॉल्व कर दो। हाँ, एक चीज़ और देखना होता है, इस पे जाने के पहले, जैसे इस पे जाने के पहले अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, पीछे इसी एपिसोड का पिछला कोई जो क्वेश्चन है, वहाँ पर देखे होंगे कि n अपॉन एन नॉट आया था, 1/50 आया था ना, ये आया था। तो चूंकि 1/50 है बेटा, तो यह 52 के जैसे हाफ पावर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कौन सा, हाफ पावर n। आ जाओ ये वाला फॉर्मूला देखो, n इक्वल टू n अपॉन एन नॉट बराबर जानते हो कि हाफ पावर n आता है ना बेटा। चलो अब यह ध्यान देना, यदि यह n अपॉन एन नॉट का रेशियो कोई ऐसी डिजिट होती कि वह 1/2 के पावर के रूप में लिखी जा सकती थी, तब हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है बेटा। ये सब बहुत ध्यान देना। क्यों, यहाँ जाओगे तो आंसर इससे भी आएगा, लेकिन फिर वही लॉग, और पता नहीं लॉग वहाँ दिया है कि नहीं, हालांकि दिया रहता है लॉग हमेशा, तो लॉग वगैरह की हमको ज़रूरत पड़ेगी बेटा। यहाँ जाने से इस इक्वेशन को यूज करने से आपको बचना चाहिए। कोशिश पहले होना चाहिए कि देख लें कि यह क्वेश्चन अपना इससे हो पाएगा या नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। देखें कि क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द रदरफोर्ड इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, दिस इज द बेसिक इक्वेशंस ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल इक्वेशन, बट you have to trick the correct answer only। विद्वता नहीं दिखानी है, आंसर पे निशान मारना है अपना केवल। ओके, IIT में बैठ रहे हो या नीट में, इंडिया के किसी भी एग्जाम में, आपको ABCD में से कौन सा यूज पे मारना है, तो फास्टेस्ट प्रोसेस यूज करना है। फास्टेस्ट आंसर तो इससे भी आएगा, लफड़े में क्यों पढ़ना जब सीधे आंसर आ जाता है। तो अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहोगे कि सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में तो इससे सॉल्व किया, तो क्यों किया, रीज़न उसका है। रीज़न ये है, देखते ही दिख रहा है कि 1/50 है। अब 1/50 को हम 1/2 के पावर के रूप में चूंकि लिख नहीं पाएंगे, n की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। करिए देखिए, 1/2 के पावर के रूप में 50 पड़ता है। 1/2 पावर 1 करेंगे तो 1/2 रहा, पावर 2 करेंगे 1/4 हो गया, पावर 3 करेंगे 8 हो गया, पावर 4 करेंगे 1/16 हो गया, पावर 5 करेंगे 32 हुआ, पावर 6 करेंगे 64 हुआ, और पावर 7 करेंगे तो 1/128 हुआ, पावर 8 करेंगे तो 256 हुआ, 1/256 हुआ। बीच में 50 पड़ा, कहीं 50 पड़ा बीच में, क्यों भाई, बीच में कहीं 50 पड़ा नहीं। तो 50 बीच में कहीं पड़ा नहीं, हमने इसलिए लिया उस प्रोसेस को। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दैट। बट यहाँ क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखोगे कि 60 है, 64 है। आ जाओ इधर देखना, समझ गए ये बात ना, कि कब इसको यूज़ करना है कब नहीं करना है, अच्छी तरह से समझना। यदि यह डिजिट 2 के टेबल में पढ़ती हो, 1/2 के पावर के रूप में आती हो, जैसे 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, क्लियर, क्या बोले 1/256, क्लियर। तो अगर ऐसे आगे भी जाओगे, 9वां पावर होगा तो 256 है, यानी कि कितना हो जाएगा 512 ना। तो यदि उस टेबल में पढ़ता हो, या डिजिट देख लेना तुरंत ही,
तो यदि पढ़ता हो तब तो और आसान हो जाएगा। तो फिलहाल तब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो यहाँ पे देख रहे हो 64 पढ़ता है, बस खुश हो जाओ। हाँ, खुश हो जाओ कि आगे कैलकुलेशन से बच गए, कुछ भी नहीं करना है। देखो अब तो अब देखो, अब 1/, अब n बाई एन नॉट का मान कितना दिया बेटा। तो अब फिर वही बात कि परमिसिबल वैल्यू, तो जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में t बराबर 0 पर जो भी कुछ दिया हुआ है 64, n नॉट बराबर 64 है। इसका मतलब ये हुआ कि n/n नॉट बराबर 1/64 विच कैन बी रिटन 1/2 पावर n। तो देयरफॉर 1/64 कितने पे पड़ता है? 64 है बेटा। कितने पे पड़ेगा? कौन सा पावर 1, कौन सा पावर 5 पे क्या था? 32, 8 पर आएगा, 64 ही आएगा। हाँ, तो 8 देख लो। 2 पर कितना आता है? a/4, तो 2 पर a/4 हुआ, तो a/2 गुणे a/2 गुणे a/2, 3 का कितना हो गया? a/8 गुणे a/2। 4 पर कितना हो गया? 4 पर 16, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पर 64, 6 आएगा। तो 6 बराबर कितना होगा बेटा? 1/2 पावर n। अब जरा ध्यान देना, तो 1/60 को 1 ऐसे कर लो। हाँ सर बेटा, 1/64 को क्या लिख सकते हैं? तो 1/64 को लिख सकते हैं 1/2 पावर 6 ले सकते हैं। अब इन दोनों को बराबर कर दो, n/n0 1/2 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/, तो n/n0 इक्वल टू 1/64 है ना, इक्वल टू 1/2। पावर कितना होता है? पावर कितना होता है बेटा? 6। और यही फार्मूला है हमारा हाफ पावर n, यानी कि सीधा दिख रहा n बराबर 6। तो t बराबर कितना हुआ? t बराबर हो गया t हाफ इंटू n 6। तो t बराबर t हाफ कितना बेटा? t हाफ है 2 घंटे, तो 2 आवर्स इंटू 6, यानी टोटल टाइम 12 आवर्स। दैट इज द आंसर, 12 आवर्स। ओके, गुड आंसर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया क्लियर? आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का वो भी है। कर लिए सब लोग? तो हर टाइप के क्वेश्चंस को देखो कैसे करना, उसमें क्या, क्यों, कैसे। हर क्वेश्चन बस ये देखना अब यहाँ पे पहली बात है कि परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है ना, वह जगह कितने टाइम्स दिया हुआ है, n/n0 का रेशियो क्या होगा, हम कैसे बता रहे हैं? t बराबर 0 पर आपने क्या देखा, t बराबर 0 पर आपको क्या मिला? तो जो t बराबर 0 पर मिला, यानी कि शुरू में जो दिया हुआ जो मिला, जितना टाइम्स, जितने गुना, तो वह हमेशा n0 होगा, वह हमेशा n0 होगा। ओके, ये था मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ले लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और है। अगला क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन चलिए, टी हाफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 12.5 आवर्स। कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम टी हाफ लाइफ टाइम टी हाफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव of a radioactive element is 12.5 आवर्स। कितना दिया है? 12.5 आवर्स। एंड इट्स क्वांटिटी इज, एंड इट्स
and its quantity is 256 gram. 256 gram. After how much time? After how much time? कह रहा है क्वेश्चन में कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स क्वांटिटी विल बी 1 ग्राम. हाउ मच टाइम इट्स क्वांटिटी विल बी 1 ग्राम. कितने देर में इसकी क्वांटिटी 1 ग्राम हो जाएगी? और ऑप्शन दिया बेटा, ऑप्शन ए दिया है 50 आवर्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है 100 आवर्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है 150 आवर्स एंड ऑप्शन डी दिया है 200 आवर्स. ओके, मार दीजिए फटाफट निशान मारो बेटा. हाँ, ट्राई टू डू. हाँ जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मार सकते, तुरंत करिए. अब ये सब हो जाना चाहिए ना. अब इस ऐसे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए फटाफट, नहीं रुकना चाहिए, कदापि नहीं रुकना चाहिए. इतना पढ़ने के बाद अब ये क्वेश्चन कदापि नहीं रुकना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए फटाफट. हो गया? चलो आ जाओ, सॉल्व देखिए. ओके चलो सॉल्व कर देखिए. अब हमने आपसे बताया था कि अभी देखो कितना है, हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है. सबसे पहले देखो कि हाफ लाइफ कितना है. 12.5 आवर्स दिया हुआ, हाफ लाइफ टी हाफ दिया हुआ कि हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज द 12.5 आवर्स एंड इस क्वांटिटी इनिशियल में वो कितना है 256 ग्राम. ठीक, आफ्टर हाउ मच 1 ग्राम कह रहा होने को, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल. देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग तरह के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अब यहाँ 1 ग्राम कह रहा है, यानी कि n का मान है 1 ग्राम और n नॉट इनिशियल में जो दिया है वो है 256 ग्राम. इसमें तो बहुत ही आसान है बेटा. तो जानते हो कि n इक्वल टू n नॉट हाफ पावर n वाला फार्मूला पहले चेक कर लो, पहले देख लो कि लगेगा कि नहीं. यदि लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा वाला लेमडा वाला यूज करेंगे. तो n अपॉन n नॉट बराबर कितना हुआ, हाफ पावर n हुआ. हो गया. अब n अपॉन n नॉट की वैल्यू तो दी हुई है, तो वैल्यू पुट करके चेक करो. तो n की वैल्यू रखो, देखो ये हो गया 1 ग्राम और यहाँ पर n नॉट है बेटा, इसका मान है 256 ग्राम. ग्राम से ग्राम काट दो ना, आया कितना 102 बाई 1/256 इक्वल टू कितना, हाफ पावर n हुआ. चलो 1/256 तो अभी आया था ना, बीच में पढ़ा था ना, 2 के टेबल में आया था ना, पढ़ा था ना काउंटिंग में. हाँ, तो कितना आएगा, चलो कितने नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 64. ये 27 पर 64 पर कितना आया था, अभी कितना आया था, 6 पर 64 आया था ना. 7 पर कितना आता है, याद रहना चाहिए सब ऐसे. 6 पर कितना आया था 64, तो 7 पर 128, 8 पर 256 मीन्स. अब सब याद रहे, वहाँ बैठ करके नहीं सोचना, पहले ये सब बना लो कि किस पर क्या आता है, पहले याद किए रहो. इतना बड़ा चीज़ होना है तो फिर हाँ, वहाँ के लिए मत छोड़ो एग्जाम के लिए, नहीं तो वहाँ बैठ करके ऐसा फिंगर पे 1/2 करते ही रह जाओगे. हाँ, तो ऐसे याद कर रहे हो. तो 1/2 पावर है ना बेटा. देखो जानते हो कि जब बेस बराबर होता है, बीच में बराबर लगा हुआ है, जब ये 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, जब ये बेस बराबर होता है पावर बराबर होता है. पढ़े हो ना, कक्षा 6 में पढ़े थे ये बात. तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 8, n की वैल्यू पा गए, तो n बराबर 8 आ गया. और जब n बराबर 8 आ गया तब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल टाइम पूछा हुआ था. तो टोटल टाइम पूछा था, देखो बेटा टोटल टाइम कितना होता है, फार्मूला मालूम ही है, t बराबर कितना होता है, t बराबर n इंटू t हाफ होता है. तो t बराबर n मीन्स 8 और t हाफ मीन्स 12.5. तो t बराबर कितना होगा, 12 × 8 96 और 12 का 6 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 8, 96 और 400 100, तो 100 आवर्स. ओके,
100 आवर्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गए? चलिए तो आ जाइए। अभी क्योंकि हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सारे क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब देखते जाना है। तो अभी फिलहाल ये था, अभी इस एपिसोड को यहीं रोक देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ बेटा, थोड़ा चाय पी लो तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ ना। चाय पी करके फिर से भी शुरू करते, तुरंत शुरू करते। तो अभी था यह एपिसोड नंबर, अब हर वीडियो अलग नंबर में आएगा बेटा। तो रेडियो एक्टिविटी पार्ट 8 था, और अभी हमें रेडियो एक्टिविटी पार्ट 8 फुल न्यूमेरिकल था, टोटल 100% न्यूमेरिकल। तो फिर अभी अगला लेता हूँ पार्ट 9, और पार्ट 10 भी हो सकता है, जरूरत पड़े या ना पड़े ज़रूरत, तो फिर पार्ट 9 लेंगे। एक एपिसोड अभी और लेता हूँ बेटा, जहाँ तक न्यूमेरिकल हो पाएगा तो यहीं पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि हर टाइप का न्यूमेरिकल लगभग बता दिया। और न्यूमेरिकल की लिमिट तो है नहीं, किसी सीमा तो है नहीं बेटा, कोई लिमिट नहीं है। एक ही चैप्टर में कहो तो 1000 न्यूमेरिकल दिन भर पढ़ाता रहूँ, ये साल में एक ही चैप्टर पढ़ाते रहो क्या ना, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बदलते रहो, बनाते रहो, और थोड़ा और हाई लेवल पर पढ़ते रहो। तो जानते हो कि कोई लेवल मतलब कि हमको तो वही पढ़ना ना, कि जो हमारे नीट में हो, जो हमारे IIT में हो ना। IIT मेंस, IIT एडवांस तक के क्वेश्चन बेटा हम लोग को ना, एडवांस के क्वेश्चन और प्लस IIT मेंस के क्वेश्चन प्लस नीट के क्वेश्चन, ये हमारे नहीं रुकने चाहिए, ये हमारे सॉल्व होने चाहिए। तो बस वहीं तक देखना है, नहीं तो पढ़ने को तो रिसर्च करो बैठ के, क्या ज़रूरत है। तो पॉइंट टू पॉइंट, क्या, क्यों, कैसे और कौन, और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है, और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल के न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं, बस वही उतना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इधर उधर भटकने का काम नहीं, थोड़ा भी इधर उधर भटकने का काम नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर? तो फिर मिलता हूँ अभी, तब तक इतना तैयार करो। हमारे लगभग हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन है जैसे डेटिंग वगैरह के क्वेश्चन हैं, कार्बन यूरेनियम डेटिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, तो अभी 2-4 क्वेश्चन बस उसको देख लिया जाए, ताकि परफेक्ट रहो बिल्कुल कि हाँ रेडियो एक्टिविटी। आप केमिस्ट्री में भी जानते हो रेडियो एक्टिविटी है, फिजिक्स में भी रेडियो एक्टिविटी है, इसलिए न्यूमेरिकल में ज़्यादा करा रहा हूँ, और बहुत ही गजब की थ्योरी पढ़ाया। नहीं तो हमको तो बस लगातार एक वीडियो बना देता, एक वीडियो 4 घंटे का बना देते, उसी में ही पूरा हो जाता। लेकिन उसको तो एक ही बार में 4 घंटे देख नहीं पाओगे, उसमें तो पार्ट करके ही देखना पड़ेगा। एक ही बार में 4 घंटे बैठ के देखना भी नहीं चाहिए। क्लियर? तो उसको थोड़ा सा पार्ट में करके देखो, आराम से देखो, आराम से पढ़ो। सब विषय पढ़ना है। अभी ये जैसे मान लो फिजिक्स पढ़ा है तो इतना पढ़ लिया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, मैथ भी पढ़नी होगी, बायो भी पढ़नी होगी, बायो वालों को बायो पढ़नी है, मैथ वालों को मैथ पढ़नी है, वो भी पढ़नी है ना, तो उस पर पढ़ो। फिर उसके बाद में भी अगला जो वीडियो लॉन्च होगा, सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब किए होंगे तो आ रहा होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता होगा। नहीं किए हैं बेटा जल्दी कर दो, अन्य लोगों से भी करवा दो, ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो। क्लियर? तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अभी।